नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर हमें बताना है, यानी करंट प्राइस हमें बतानी प्रचलित मूल्यों पे। तो दोस्तों ये आपके 14.14 लाख करोड़। वृद्धि कितनी हुई है? 16.04% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पे कितना है। तो दोस्तों ये तो था आपके प्रचलित मूल्यों पे। अब आपके पूछा है स्थिर कीमतों पे। स्थिर कीमतों पे आपको हो जाएगा 7.99 लाख करोड़। और वृद्धि कितनी हुई है? आपके 8.19% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 8.19% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, प्रचलित मूल्यों पर राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है। तो दोस्तों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है आपके 12.60 लाख करोड़ है। और दोस्तों इसमें वृद्धि कितनी हुई है? ये आपके 16.10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? स्थिर मूल्यों पर पूछा है, वो तो आपके 12.60 लाख करोड़ तो आपके प्रचलित मूल्यों पे था। अब आपके पूछा स्थिर मूल्यों पे, यह आपके हो जाएगा 6.95 लाख करोड़। तो वृद्धि हुई है 8.11% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब आप देखेंगे करंट प्राइस पे कितना है? 12.60 और आपके स्थिर मूल्यों पे कितना है? 6.95 लाख करोड़। पांचवा क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर पूछा है। तो दोस्तों प्रचलित मूल्यों पे आपके हो जाएगी 156-149। वृद्धि कितनी हुई है? 14.85% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पे आपके 156-149 तो प्रचलित पे थी। अब आपके पूछा है स्तर पर, तो स्तर पर आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? स्तर पे आपकी हो जाएगी 86-134। 6.54% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आधार वर्ष कौन सा है दोस्तों? आधार वर्ष है स्थिर मूल्यों पे आपके 11-12, याद रखेंगे। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य की जीडीपी में वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 16.04% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पे। भारत में कितनी हुई दोस्तों? यदि भारत की बात की जाए तो 15.4% की भारत में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और स्थिर मूल्यों में भारत में हुई है आपके 7% की। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों यह आपके हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अब दोस्तों ये प्रचलित मूल्यों पे, किस मूल्यों पे? प्रचलित मूल्यों पे और स्थिर मूल्यों दोनों में आपके सेवा क्षेत्र का योगदान है। अब मैं आपको बता दूं प्रचलित मूल्यों पे। प्रचलित मूल्यों में यदि हम देखें कृषि 28.95 और उसके बाद में है उद्योग की बात की जाए दोस्तों, उद्योग आपके 27.31 है और आपके सेवा है आपके 43.74। अब दोस्तों 43.74 है वो आपके स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों दोनों में सेवा क्षेत्र का योगदान बराबर है, याद रखेंगे। 43.74 याद रखेंगे। अब स्थिर कीमतों में, अब ये आपके 28.95 है तो ये आपके हो जाएगी स्तर पे 28.5 और ये आपके हो जाएगी, ये आपके 27 दशमलव कितनी हो जाएगी? ये 76 हो जाएगी और ये कितनी है? 31 है। केवल ये इसमें क्या है? थोड़ी सी ज़्यादा है। स्थिर कीमतों को आप याद रखेंगे। 27 दशमलव क्या है? 76 है, वो उद्योग वाली है। स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर आपके वृद्धि दर में बतानी है। तो दोस्तों स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर हुई आपके 6.94% की और प्रचलित मूल्यों पर आपके वृद्धि हुई है वो आपके हुई है 14.85% की, याद रखेंगे। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर है वो आपके प्रचलित मूल्यों पर पूछिए। तो प्रचलित मूल्यों पर भारत की है 13.7% और स्थिर मूल्यों पर भारत की पूछे तो 5.5%।
ये हो गई। अब राजस्थान की आपको बताया मैंने अभी 14.85% तो आपके प्रचलित पे है और 6.94 है वो स्थिर मूल्यों पर है। राजस्थान का यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का अंश अखिल भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत पहुंचने की संभावना है प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर पूछा है। तो दोस्तों प्रचलित मूल्यों पर यह आपके अंश कितना है 5.18%। कितना है 5.18% है। और स्तर पर आपके हो जाएगा 5.07%। ये तो प्रचलित पे, आपके स्तर पर आपको हो जाएगा 5.07%। राजस्थान का जीएसडीपी का अंश अखिल भारतीय से स्थिर कीमतों पर पूछा है। तो स्थिर कीमतों पर भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 5.07%। उसके बाद में राज्य की जो आपके शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वर्दी स्थिर कीमतों पर पूछिए। किस कीमतों पर? स्थिर कीमतों पर पूछिए। तो ये आपके कितनी हो जाएगी 8.11%। अब ये आपके पूछिए प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये कितनी है दोस्तों? ये आपके हो जाएगी ये आपके हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी 16.10। कितनी हो जाएगी 16.10% हो जाएगी। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 1999-2000। राज्य में थोक मूल्य सूचकांक की टोकरी में कितनी वस्तुएं सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों इसमें आपके 154 वस्तुएं सम्मिलित की गई है, जिसमें प्राथमिक समूह की फर्स्ट समूह की आपके है 75 और विनिर्मित उत्पाद आपके 69 और आपके अन्य हैं आपके 10। थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। किस आधार पर? मासिक आधार पर जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्मित उत्पाद समूह का भारांकन कितना है? तो दोस्तों ये आपके है 49.853 और प्राथमिक समूह का आपके हो जाएगा ये हो जाएगा 33.894। राज्य के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि बताइए। तो दोस्तों ये आपके है 6.12%। यानी अभी थोक मूल्य सूचकांक कितना है? तो ये आपके है 385.45 और पहले कितना था 363.23 से बढ़कर ये इतना हो गया, तो इसमें वृद्धि हुई है आपके 6.12 की। 19वां है थोक मूल्य सूचकांक से अभिप्राय। तो थोक मूल्य सूचकांक है ऐसा सूचकांक है जो सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन देन में वस्तुओं के मूल्यों के परिवर्तन को दर्शाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। तो दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका आधार वर्ष है आपके 2016। अब आपको बताना है औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। सीपीआई के बारे में है। तो दोस्तों यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में आधार वर्ष 2016 है और इसमें पूछा है कि गलत कथन कौन सा है। गलत कथन कौन सा है? ये तो इसमें सही है। ये आपके इसके बाद में इसमें पूछा है प्रति 4 माह में सीपीआई जारी होता है। ये भी सही है। ये सूचकांक प्रति उपभोक्ता की कीमतों उतार चढ़ाव सम्मिलित कर, इसलिए सरकार मुद्दों की गणना बीपीआई के आधार ज़्यादा निर्भर करती है। ये इसमें गलत है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं। ये भी इसमें क्या है? गलत है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो इसमें आपके 3 और 4 क्या है? गलत है और 1, 2 क्या इसमें सही है। अब दोस्तों कौन कौन से सूचकांक है? जैसे कृषि श्रमिकों हेतु सूचकांक है ये आपके CPI-L एग्रीकल्चर वाला है। तो दोस्तों इसमें आपके 1986 आधार वर्ष 1986 आधार वर्ष है। ग्रामीण व शहरी हेतु तो दोस्तों आपके इसमें रूरल और अर्बन हेतु आपके 2012 आधार वर्ष माना गया है। एक तो आपके औद्योगिक श्रमिकों हेतु, एक आपके कृषि श्रमिकों हेतु, एक आपके ग्रामीण श्रमिकों हेतु, एक ग्रामीण और शहरी श्रमिकों हेतु। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य की जीएसडीपी में कृषि का योगदान प्रचलित मूल्यों पर। कृषि का प्रचलित मूल्यों पर पूछा है। तो दोस्तों प्रचलित पे आपके हो जाएगा 28.95। राज्य की उद्योग का स्थिर मूल्यों पर
उद्योग का स्थिर मूल्य पर पूछा है तो आपको मैंने बताया था अभी कम है इसमें, तो 27.31 है, तो इसमें ये कम है। और यदि प्रचलित पर पूछा तो आपके प्रचलित पर आपको बताना था 27.76। उसके बाद में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों पे, और राज्य की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान अखिल भारतीय स्तर पर। तो दोस्तों ये तो 43 हो जाएगा और इसमें आपके 53.41% हो जाएगा। 23 है औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है। तो 23वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है। तो दोस्तों ये आपके करता है श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा ये गणना की जाती है। 24वां क्वेश्चन है सीपीआई यानी IW औद्योगिक श्रमिकों हेतु, इसके बारे में मैं पूछा है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपके असत्य कथन कौन सा है, इसमें केवल 4 है, वो क्या है, असत्य है। जैसे सीपीआई श्रम ब्यूरो तैयार करता है विनिर्माण देश में 88 औद्योगिक केंद्रों के समाकों के आधार पर तैयार किया जाता है कि गणना है राजस्थान के 3 औद्योगिक केंद्र जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। अब दोस्तों अलवर, पहले अलवर है यानी पहले अजमेर था, अजमेर की जगह किसको शामिल किया है, अलवर को शामिल किया है। अब आपको बताना है इसका आधार वर्ष क्या है, यानी औद्योगिक श्रमिकों हेतु। तो दोस्तों आपके औद्योगिक श्रमिकों हेतु सीपीआई IW का आधार वर्ष क्या है, 2016 है या 2011-12 है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सीपीआई AL यानी एग्रीकल्चर हेतु, इसका आधार वर्ष है आपके 86-87, कितना है, 86-87 है। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण शहरी संयुक्त किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके जारी किया जाता है किसके द्वारा, NSO के द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। आधार वर्ष कितना है दोस्तों, आधार वर्ष 2012 है। अगला सीपीआई यानी रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण कब से जारी किया जाता है। तो दोस्तों जनवरी 2011 से जारी किया जाता है, आधार वर्ष आपके 2012 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि और संबंध क्षेत्र। इतनी ही तेज़ी से, इतनी ही फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको बताए हैं। अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने और है दोस्तों कि आपके अधिस्थापित क्षमता ऊर्जा कितनी है। तो दोस्तों ये आपके 23,487 मेगावाट है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।